हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिरल भावसार। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज है 16 सितंबर, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके डिप्लीशन को, उसके लिए इंटरनेशनल डे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट कि ओजोन लेयर क्या है। तो ओजोन लेयर हमारे अर्थ का एक आउटर सरफेस या आउटर रिंग है जो एक गैस से बना हुआ है, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्मफुल गैसेस और यूवी रेज से। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के इनसाइड प्रेजेंट होता है और वो अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। अब हम ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो ओजोन डे 1994 से सेलिब्रेट किया जाता है और वो एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। तो इसका मेन पर्पस क्या है ओजोन डे सेलिब्रेट करने का? कि हम इस डे में मेनली जो अवेयरनेस है ओजोन लेयर के अगेंस्ट, ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन की जो हम अवेयरनेस है वो हम फैला सके, और ओजोन लेयर हम कैसे डिप्लीट करने से बचा सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के आइडियाज़ हम सोच सके, उसके सॉल्यूशन हम ला सके, उसके लिए हम ये ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। देन वाई ओजोन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों है ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर क्या करता है कि जो UVC रेज है उनकी पेनिट्रेशन को वो कम्प्लीटली स्टॉप करता है, एंड UVB रेज है उनको एलिमिनेट करता है। अभी UV रेज सिंपली क्या करता है कि UV रेज अगर डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए तो वो उनके स्ट्रक्चर में चेंज करता है। अगर वो हमारे स्किन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आए तो वो हमारे स्किन में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं या फिर हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ओजोन लेयर ये UV रेज को एलिमिनेट करता है और पेनिट्रेट होने से बचाता है। तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली हमारे पास नहीं पहुंच सकता। देन इसकी वजह से, ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है कि अर्थ को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है कि जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से या फिर UV रेडिएशन जो अर्थ को या फिर हमारी डेली बेसिस जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें जो यूज़ होता है, उसमें जो सोलर रेडिएशन को हमसे हार्मफुल होता है, वो सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्ट ऑफ गैसेस ऑन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पे कौन कौन से गैसेस की कितनी इफेक्ट होती है? तो फर्स्ट है कि फ्लोरिनेटेड गैसेस उसकी 3%, देन नाइट्रस ऑक्साइड उसकी 5%, मीथेन 10%, एंड सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 82% इफेक्ट होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। देन साइंटिफिक रिसर्च बिहाइंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में कौन से साइंटिफिक रिसर्च होते हैं? एक मेजरमेंट दिखाता है कि क्लोरीन कंपाउंड का डिक्लाइन हुआ है। कब? जब से इंटरनेशनल क्लोरीनेटेड कंटेनिंग मेन मेड जो वायरस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इंटरनेशनली जब बैन हुआ उसके बाद से क्लोरीन का लेवल डिक्लाइन हुआ। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही क्लोरीन का लेवल डिक्लाइन हुआ उसके बाद से 20% ओजोन डिप्लीशन भी कम हुआ है। और एक साइंटिस्ट है सुशांत श्रावण, जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है नासा के, जिन्होंने कहा है कि इसके बाद हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जैसे ही CFC कम हो रहा है तो ओजोन होल में भी CFC का कंटेंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन अपने आप ही कम हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्लोरीनेटेड कंपाउंड का यूज़ या फिर CFC जैसे मैन मेड कंपाउंड का यूज़ कम कर रहे हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, तो उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन अपने आप ही कम हो रहा है। देन एक प्रोटोकॉल, उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया है कि 96 ऐसे ओजोन डिप्लीशन केमिकल्स है जो बहुत सारे 1000 ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, जो 24 इंडस्ट्री में फैला हुआ है। वो 1000 ऑफ प्रोडक्ट 24 इंडस्ट्री सेक्टर्स में फैला हुआ, तो वो सारे का यूज़ और वो सब वो लोग प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो उसका यूज़ कम हो सके वैसे कंपाउंड्स का, और जिससे ओजोन लेयर को हम कम से कम हम ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर सकें। देन है मोदी गवर्नमेंट लॉन्च अ ग्रीन प्लान टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ ओजोन गैसेस। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक प्लान डिसाइड किया, ग्रीन प्लान, जिसमें क्या है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे हम ये केमिकल्स या फिर जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, ऐसे जो भी केमिकल्स जिस भी एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, तो उसका कितना परसेंटेज और वो कितने परसेंटेज में उस चीज़ में यूज़ होगा, वो सारे का उन्होंने पूरा एक डिसाइड किया और उसी की तरह से सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये एक ग्रीन प्लान है जिसकी वजह से ओजोन गैसेस है उनके इम्पैक्ट को हम मिटिगेट कर सकते हैं। देन 5 वेज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। हम ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट, हमें ऐसे गैसेस का कंजप्शन कम करना चाहिए कि जो ओजोन लेयर के लिए डेंजरस है, क्योंकि उनके हम वो कंज्यूम करेंगे तो उनका कंटेंट और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो डेंजरस कौन से गैसेस है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो हमारे ये गैसेस है इनका यूज़ हम अब कम करेंगे, तो इनका कंजप्शन जैसे हम कम करेंगे तो उनका मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप कम होने लगेगा।
तो हम इनडायरेक्टली ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। देन सेकंड है, हमें कार का यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम कार यूज़ करते हैं तो उसका जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है, तो हमें कार का यूज़ कम करना चाहिए और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन या फिर बाइसिकल या फिर वॉकिंग यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप कार यूज़ कर रहे हो तो कारपूल का यूज़ करना चाहिए, ताकि अदर जो काम कार है तो उसका डिक्रीज़ कर सके, कि हम ज़्यादा कार नहीं चला रहे हैं, हम कोई भी एक ट्रांसपोर्टेशन से चल रहा है, जिससे हम पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं और ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं वो भी कम हो। देन थर्ड है कि ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो एनवायरमेंटली हार्मफुल है, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जिसमें ऐसे सॉल्वेंट और सब्सटेंस कोरोसिव सब्सटेंस यूज़ होते हैं जो कि डायरेक्टली डेंजरस है एंड टॉक्सिक है। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी जगह हम नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते, जैसे कि विनेगर एंड बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से हम क्लीनिंग प्रोडक्ट तो वो यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसकी वजह से ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। देन फोर्थ है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जब हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी फ्रेश मिलती है और वो उसे उस प्रोडक्ट को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट ट्रैवल में आती है हम तक, तो उसमें एक उन्हें प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज़ होता है। तो जैसे ये गैस यूज़ होता है तो वो भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में काम आता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें लोकल प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर हम कंज्यूम करेंगे लोकल प्रोडक्ट्स, तो जैसे ही बाहर से ट्रैवलिंग वाली जो प्रोडक्ट्स आती है उनका कंजप्शन कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम वो गैस के यूजेस को भी कम कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करनी चाहिए। देन फिफ्थ है कि एयर कंडीशनर को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली CFC रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। तो CFC तो सबसे मेन है कि जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एयर कंडीशनर को मेंटेन करना चाहिए, जिससे वो कम से कम CFC रिलीज़ करें। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप हमारे मेल ID पे मेल या फिर हमारे इंस्टा पे आप हमें DM कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।